बच्चे और बच्चे। मालिक का भेद सुनने को मिलता नहीं है। सुनाने वाले, जो प्राप्त करने वाले, उनके पास आप पहुंचते नहीं। तो जो गोपनीय राज है वो आपको मिल नहीं सकता। किताबों में जो लिखा हुआ कुछ नहीं समझ में आएगा। किताबें लोगों के घरों घरों में, अगर उसको जान लिया होता तो सबका घर स्वर्ग जैसा हो जाता, सब लोग सुखी हो जाते, सब लोगों में प्रेम रहता, सद्भाव रहता, श्रद्धा रहती, सेवा भावना रहती, आदर सत्कार होता और किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता। लेकिन जब आपने उन किताबों को उलट दिया और उसी का अर्थ आपने जगत भोगों में लगा दिया, तो ये सब विकार जिस तरह से बादल आते हैं वैसे छा गए और उन विकारों से हम सब लोग, चाहे वो धनी से धनी हो, चाहे निर्धन से निर्धन हो, सभी ये अनुभव करते हैं कि दुखी है। कोई ये अनुभव नहीं कर रहा कि उसको सुबह शाम जिसके पास है उसको भी चिंता लगी हुई और जिसके पास नहीं है उसको भी चिंता। लेकिन उन रास्तों पर जो बताया था चलते रहते तो सब सुखी रहते, स्वर्ग जैसा सुख रहता, कोई कलेश नहीं होता, बीमारी नहीं। अब ये सब चीजें लग गई तो जीवन जो है एकदम से कमजोर हो गया। बुद्धि में कमजोरी, मन में कमजोरी, इंद्रियों में कमजोरी, काम में कमजोरी, चलने फिरने में, भाव, सब चीजों में कमजोरी आ गई। और कमजोरी का सबूत है कि गिर गए। अगर वो चीजें रहती तो ताकत रहती है, लोगों में शक्ति रहती, ज्ञान विवेक रहता और सब लोग उसका उपयोग करते। अब कोई नहीं उसका उपयोग कर रहा। तो महात्माओं की सबको जरूरत थी, एक को नहीं, किसी भी कौम और जाति का हो उसको फकीर और महात्मा की जरूरत है ही। बिना उसके अपना कोई भी काम नजात का या मुक्ति मोक्ष का या स्वर्ग और वैकुंठ का या आत्म कल्याण का नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। उनके मिलने की जरूरत है। लेकिन जब जब आप किताबों को याद करो तो उसमें यही सब में लिखा है कि तुम पूरे की खोज करना। सबने लिखा, कोई ऐसी किताब महापुरुष की नहीं है जिस पर ये लिख दिया हो कि न खोजना, मतलब तुमको मिल गया अब आगे नहीं खोजना, ये नहीं। सब कह के जा रहे खोजना, उनकी तलाश करना, कहीं न कहीं मिल जाएगी। और किसी जात में भी मिले, तुमको मनुष्य से मतलब है, जब वो मिल जाए तो मनुष्य, उससे मतलब है, जाति से कोई मतलब नहीं। उसका अगर भेदभाव रखोगे तो संकीर्ण हो जाओगे। तो खुले हुए विचारों के रहो। जहाँ सुकर्म होता है वहाँ भेदभाव की क्या जरूरत है, वो तो पवित्र कर्म है। अशुद्ध कर्म तो अशुद्ध कर्म में भेदभाव रखो, पवित्र कर्म है उसमें क्या भेदभाव। तो उनके यहाँ तो पवित्रता रहती है। आप जाति में संकीर्णता ले आओगे तो जो उनके पास है वो मिल ही सकेगा कुछ। तो सबने कहा, आपको ये बताया, पहले यहाँ कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, न जल था, न अग्नि थी, न वायु और न आग थी। तो न ये पूरब था न पश्चिम था। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ये भी सूरज और चांद नहीं थे, न तारा करते।
और स्वर्ग भी नहीं था, वैकुंठ भी था, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, और इनके ऊपर आद्या मां शक्ति वो भी नहीं, और ऊपर में जो ईश्वर है, जो खुदा, वो भी नहीं थे, और उसके ऊपर में माया, माया के ऊपर में ब्रह्म, वो भी नहीं थे, फिर उसके ऊपर पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर पुरुष, वो भी नहीं थे, और महाकाल भी नहीं था, और कोई भी रचना नहीं। ऊपर में जितने ये सब विस्तार किया सत्पुरुष वो भी नहीं थे, उसके ऊपर अलग पुरुष भी नहीं थे, अगम पुरुष नहीं थे, बस वो एक अनियानामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो आपकी रामायण में कहा कि एक अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा एक था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ जब कहीं नहीं था कुछ तो क्या, जब वहाँ कोई नहीं था तो वो अकेला था, और ये सब उसी में समाया था, सब उसी में था, और उनका लोक और धाम और उनकी रचना वो अकय है। अकय का मतलब है कि कोई नहीं कह सकता, उसको अकय कहते हैं। अकेला था, जब उनकी मौज मर्जी हुई तो उन्होंने अलग लोक बनाया, अलग लोक को उन्होंने स्थापित कर दिया, अगम लोक को स्थापित किया, अलग लोक, फिर सतलोक एक ही फोर्स में, उनकी एक ही ताकत में, उस आवाज में, यानी ये तीनों लोग अलग बन गए, अनामी धाम से अलग, ये अनामी धाम से अलग है, वो तो अकय है, उसको कोई नहीं कह सकता, और इन्होंने मालिक ने अपना रूप तीनों में यानी बैठा दिया, एक का अगम पुरुष, एक का अलग पुरुष, एक का सत्पुरुष, और कितने युग वहां के बीत गए होंगे, कुछ नहीं है, सब एक रस, वो तीनों देश एक रस है, उसमें कोई न निज रूप है उनका, उसमें जब वहां पहुंच गए तो पहचान लिया उनका निजी रूप है, सत्पुरुष की मर्जी हुई है उनकी, जो सत्पुरुष सतलोक में है उनकी मर्जी हुई, उन्होंने ये विस्तार किया, तो उन्होंने, उनके पास कोई ताकत तो कम है नहीं, तो उन्होंने अपनी आवाज से ये सब किया, सारे मंडल, सारे लोग, अनंतों लोग, अनंतों ब्रह्मांड एक ही आवाज में तैयार कर दिया, और कुछ भी बना सकते उनकी मौजूद, उनके पास तो कोई कमी है नहीं, और भी निर्माण कर सकते हैं, एक ही आवाज में उन्होंने ये सब मंडल बनाए, और यहाँ कोई नहीं था, खाली आवाज पर ये सब बना दिया, जैसे आप कोई भी न रहो तो ये आकाश है, जमीन है, तो ये उन्होंने बना दिया, ये सब मंडल बना दिया, और जितना भी मसाला था नीचे, उसके नीचे सतह में, वो सब नीचे उतार दिया उसी आवाज के साथ, तो मसाला भी चला है सब, और अलग अलग छान करके, कारण मसाला, फिर सूक्ष्म मसाला, फिर लिंग, फिर स्थूल, उसको वहीं से अलग करते चले आए, और मंडल बना दिए, लोग बना दिए, और पोला लोग, उनमें कुछ नहीं है, बस ये उनकी आवाज पर सब टिके हुए, सब के सब, अगर वो आवाज बंद कर ले अपनी तो कहीं कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म। फिर उन्होंने जब ये सब तैयार कर दिया तो सत्पुरुष ने फिर अपने 16 पुत्रों को वहां से भेजा, जो सुत कहलाते, उनको भेजा, और अलग अलग लोकों में उनको स्थापित कर दिया। सबसे छोटे पुत्र जो है सतपुरुष के निरंजन भगवान है, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं और ईसाई उनको गाट कहते हैं,
हम लोग जो है भगवान कहते हैं उनको, और जैनियों में तीर्थंकर है, सबसे छोटे, बाकी इनसे सब बड़े बड़े। ये सबसे छोटे पुत्र हैं। जैसे मतलब ये है, घर में अगर आपके बच्चे हों, 6 बच्चे हुए तो सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन, उससे कौन छोटा, उससे कौन छोटा, उससे कौन छोटा, उससे सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटे ये जो नीचे जा करके तो इनको अपनी आवाज पर उतारा, उनके लाने की आवाज अलग है, उसको ला करके उतार दिया और अपने अपने स्थानों पर इनको भर दिया। तो इनका स्थान है सहजल कमल, ये सबसे नीचे स्थान है। इसके ऊपर में त्रिपुटी, उसके ऊपर में दसवां द्वार, उसके ऊपर में बबरपा, और 12 जो है उनके अलग है। इनको उतार के बैठा दिया। फिर इन्होंने अपने स्थान पर बैठ करके, वो एक तरह का धुरा है, ऐसे घूम रहा, उसी में बैठे हुए वो झूल रहे ऐसे, पूरा का पूरा ये जितना भी है पूरा मंडल घूम रहा ऊपर भी ऐसे, इसका राउंड सबसे कम ऐसे, और उसका उससे भी तेज, और उसका उससे भी तेज, और उसका उससे भी तेज है, सब घूम रहे। और बीच में ये सब झूला झूल रहे बैठे हुए, सब झूला झूल के सब तपस्या कर रहे थे। उसी का ध्यान अखंड हो रहा, और कितने युग और कितने कल एक तक ध्यान होकर सब लोग कर रहे हैं उसी सत्पुरुष का। तब इनसे सत्पुरुष प्रसन्न हुए। कोई छोड़ा छोटी मोटी तपस्या तो की नहीं है, बहुत सब किया। तब इन्होंने सबने तपस्या की और सबसे प्रसन्न हुए। पूछा भाई तुम, हम तुमसे खुश है, तुम क्या चाहते हो हम देंगे। तब इन्होंने मांग लिया वरदान। तो सत्पुरुष में मतलब ये, अब कह दिया कि अच्छा दे देंगे। फिर ये सुरतों को जो चेतन थी उनको भेजा, उनको भेज दिया होता। तो उन्होंने अपने शब्द पर इनको भेजा, उनके शब्द का आने का अलग है, सुरतों का शब्द अलग है, उनको इन पर उतार दिया, लेकिन जाए उसी रास्ते पर। और उन्होंने कहा कि देखो तुम जा रहे हो नीचे, तो शब्द को मत छोड़ना, यानी आवाज मत छोड़ना, नाम को मत छोड़ना, पकड़े रहना इसको, उसी को साउंड कहते हैं। इसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। ये उतार दिया, वो चले आए, सबको खंडों में तस्लीम कर दिया, बांट दिया, सुरतों को बांट दिया, इतना ये इतना सबको बांटा है। और ऊपर में तो खचाखच, जितने ऊपर जाइए खचाखच, कितना दिया है ऐसा मालूम होता है कि यही सागर है, खचाखच भरा हुआ, कोई जगह इतनी भी जगह खाली नहीं, इस तरह का है। तो गिनती तो सत्पुरुष को सभी मालूम, जितना दिया उनके पास तो गिनती है, औरों के पास मतलब मुझे दिया या उसकी कोई गिनती नहीं। इन्होंने सबने फिर धीरे अपने अपने स्थान पर आकर के अपनी आवाज पर अपनी धाराओं पर उतार दिया सुरतों को, किसी जीवात्माओं को अपनी धाराओं पर उतार के नीचे ले आए सब। यानी एक नहीं, सब जिस स्थान पर आए उसने वो तो सब तुम्हारा रह गया, अपने शब्द को उतारा और अपनी धारों पर उतार लिया किरणों पर। वो किरणें हैं और बेशुमार किरणें, ये नहीं गिर नहीं सकता, इतनी किरणें। और वहां मालूम होता है कि क्या है, उतार के ले आए सबके सब, और अपने अपने मंडल में ले आकर के फिर जो मतलब ये है कि जिस तत्व में थे उन तत्वों का इन पर आवरण डाल दिया, कारण डाला, फिर सूक्ष्म डाला, फिर लिंग डाल दिया, फिर ये डाल दिया। अब ये सबसे जड़ स्थूल है ये। बस यहाँ आकर के फिर आपको देखा कि ये नहीं फंसेंगे तो कैसे फंसेंगे, तो कानून बनवाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया आद्या महाशक्ति से, और फिर ये जब आए तो एक सूरत को 3 सूरतों को यहाँ भेज दिया कि जाओ इनको जाकर के बताओ जाकर के कि नियम बन गया है,
कानून विधान बन गया और तुमको सबको दिया जाता है कि हमें इसका पालन करना। ये इसमें पाप पुण्य अच्छा बुरा न्याय न्याय सत्य सच, और इसमें चार खाने कि तुम अगर गलत काम करोगे खानों में फिर तुम नरकों में जाओ, ये सब सुनाया और आपको अधिकार पूरा दे करके और तारीख उसकी तिथि निश्चित कर दी। बस उस तारीख से फिर आपको ये लगेगा, पहले नहीं था। पहले तो जितने भी मनुष्य शरीर में खोल दिया ये सब सुरतें वापस गई। तो जब उस समय वापस चली गई तो आप निर्मल हो जाइए, अब चले जाओगे आप। जब उस समय पर सब गए, तुम्हारी रामायण में लिखा है जब पूरा उनको बोध हो गया तो उन्होंने लिखा है सतयुग जोगी सब क्या। जब सत्य का समय यहाँ आया था, जब विधान नहीं बना था तो सब तब तक सब जोगी विज्ञानी थे और सब यहाँ से चले गए। फिर लौट करके सत्य देश से कोई जाए, क्योंकि वो तो मतलब ये है कि अमर देश है, वो तो दयाल देश है और इनको निकाला है ये काल का देश क्यों, ये रोक देंगे सारी सुरतों को, सारी जीवात्माओं, और फिर अपने अपने विधान में जब ये फंसा लेंगे तो फिर इनके साथ शक्ति होगी। फंसा लिया। जैसे मान लो सब जगह छुट्टियों की बात बताता हूँ कि तुम कहीं भी किसी देश से आ सकते हो, जा सकते हो, कोई मतलब है कागज की जरूरत नहीं है, सवारियां आती जाती उसमें बैठो जाओ आओ, तो कोई मतलब है किसी तरह का बंधन नहीं, न कहीं रोक टोक है, न कोई पूछेगा कि भाई तुम। लेकिन बाद में फिर लोगों ने मतलब यह है कि बंधन लगाए, नहीं मतलब यह है कि कितने जाओगे ये, फिर धीरे 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 और फिर वो पासपोर्ट, फिर ये पोर्ट और वो पोर्ट, ये सब कर गए। अब ऐसे फिर उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते, तो जाना बंद हो गया। ऐसे ही है ठीक उसी तरह से के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, तो ये सूक्ष्म कर्म है, तुम्हारा ये कारण कर्म है, और ये तुम्हारा लिंग कर्म है, और ये तुम्हारा स्थूल कर्म है, और इसमें बैठ करके करोगे तो क्षण करके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये मिलेगा, तो तुमको ये लोग मिल जाएगा, तुमको ये। इसमें आपको फंसा दिया। जब कोई कर्म नहीं था किसी तरह का तो आप निर्मल थे, और निर्मल जन सो हो पाए। वो कहते हैं तुलसीदास जी, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त है और ये अंतःकरण जिसका निर्मल हो गया उसे मुझे प्राप्त कर सकता। कोई हो चाहे धोबी में हो, चाहे भंगी में हो, चाहे हरिजन में हो, चाहे ब्राह्मण में हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो मतलब ये किसी हो, शेख हो, सैयद हो, कोई भी हो, वो उसे प्राप्त कर सकता। और जिसका मन और अंतःकरण, जिसका दिल मेला रहेगा, वो कहते मुझे कभी नहीं देख सकता। तो तब तो सब यानी सब निर्मल थे, पवित्र थे, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त अंतःकरण सब पवित्र, और वो लोग आते जाते थे, सारी जरूरतें आती और जाती थी। पीछे से ये बंधन लगा दिया। फिर पीछे से उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ये अच्छा कर्म नहीं किया तो चलो तुम हमको वहां डालेंगे जेल खाने, तो इससे निकाल के योनि में बंद कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं, तुमने बहुत ज्यादा गलती की है, तुमने जीवों को बहुत मारा और सताया, तो तुमको नरकों में ले चलेंगे, वहां तुमको जलाएंगे और काटेंगे, वह यात्रा देंगे, तो वहां ले गए। ये उनका विधान बन गया। अब आप उसके कर्जे में लिया और दिया, इस कर्जे में आप फंस गए, ये पाप। अब ले दो यहाँ, जिसके साथ लिया और दिया अब उसी से ले और दो, तो ये लेने देने का कर्जा है। ये कर्जा अगर ये बंद हो जाए आपका लेना देना और ये सब, तो फिर आप निकल जाओ यहाँ से। कर्जा देश का तो ये काल का देश हो गया। उन्होंने कहा काल के देश में आपको ये सब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी आएगा, जो भी कर्म करेंगे यहाँ का सबको देना है। इस तरह से सब जीव फंस गए। जो किताबों में लिखा था थोड़ा बहुत, अब वो भी याद नहीं रहा, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं रहा कि चलो भाई इतना बता देते तो ये करते रहते, तो इतना तो कम से कम ये शुद्ध रहते, चलो स्वर्गी में पहुंचते रहते। इतना तो कर्म करते कि हम जिंदा में स्वर्ग में पहुंचते या बैकुंठ में पहुंच जाते, तो वो तो सब बंद हो गया था। अब खाली मतलब है ऐसे धरने से ऐसे कि हमने तुम पर पानी चढ़ा दिया और तुमको मतलब ये है कि हमने स्नान कर लिया,
बस यहाँ जोड़नी है, इससे काम होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि गंदगी तो सब जमा, गंदगी तो ये कोई चीज नहीं, सूरज की रोशनी नहीं गंदगी खत्म कर, गंदगी तो मतलब जल खत्म नहीं करेगा, क्योंकि अंतःकरण पर गंदगी है और ये शरीर के ऊपर है, ये कर्म आपका जो जमा हुआ है वो शरीर के ऊपरी हिस्से में, इस आकाश के ऊपर। ऐसे देखने से पता नहीं आता है बाहर की आंखों से, लेकिन जब अंदर की आंख खुलती है तो पता चलते हैं कि हम तो इस आकाश के ऊपर है। ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा इस आकाश के ऊपर मिल रहा, वहां कर्म जमा है। तो जब कर्म वहां जमा वहां कुछ जाएगा नहीं, तो ऐसे करने से क्या होगा? अरे भाई तुम तो चेतन कर्म करते तो मतलब ये समाप्त होता, अब चेतन कर्म किया नहीं तो धुलाई कैसे होगी? न तो आपने ध्यान लगाया, न आपने आसमानी आवाज सुनी, न आपने कुछ देखने का चेतन आंख है, तो चेतन से चेतन देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब आंख साफ हो जाती तो वह धुलाई हो जाती, तो वो तो आपने किया। अब महात्मा मिले नहीं तो इसलिए हम सभी लोग भटक गए। और ये चीजें जो आप सुन रहे हो ये आपको कोई सुनाएगा भी नहीं। महापुरुषों ने तो लिखा, वो तो जो जाने लगे तो लिख गए, और प्रेमियों को जो उन्होंने जो कुछ दिखाया, जो कराया उन्होंने और कराया और पहुंचाया उन्होंने। लेकिन ये है कि आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक कि जानने वाला न मिले, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आ सकती। इसलिए आपको उसका कारखाना समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो आप बड़े ध्यान से सुनो। पहला स्थान क्या है जिस पर राम बैठे हुए? राम कहते हैं 3 लोक के मालिक को, वो अवध निवासी है, यानी सैदल कमल में उनका निवास है, समझ गए? वो अयोध्या को, उसी को अयोध्या कहते हैं, सैदल कमल। अब संतों ने उनको कहा है कि भाई ये निरंजन भगवान है, ये हिंदुओं के परमात्मा, मुसलमानों का खुदा, ईसाइयों के गाड है, जैनियों के तीर्थंकर है, साफ साफ। इसके आगे न इनको मालूम है, न मुसलमानों को पता है, न हिंदुओं को और न जैनियों को, आगे का भी कुछ नहीं। इसलिए ये सबसे सतपुरुष के छोटे पुत्र हैं। अब आप उनका हाल सुनिए जरा, बोलो। सोनेरी सखी सोनेरी सखी तोई भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। हम वो सभी सुरतों को कहते हैं कि हे सुरतों, तुम सखियों को तो अपने साथ रखो, शील क्षमा संतोष मेरे विवेक, ये सूरत की सखियां हैं। अगर ये साथ हो जाए तो ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और एकाएक से विकार दूर हो जाए। तो कहते हैं अरे सूरत तू सखियों को साथ ले ले अपनी, जो तेरी सखियां थी, और मैं प्रथम स्थान खोल के बताता हूं। तो इनको साथ लेना ही पड़ेगा। महाभक्ति में तो ये सब साथ ले आएंगे, शील भी रहेगी, क्षमा भी रहेगी, संतोष भी रहेगा, विनय भी रहेगा, विवेक भी रहेगा। ये 5 रोज सूरत की सखियां है। और इसी से जब विवेक होता है तो सत्य असत की पहचान होती है। तो ये सूरत मैं प्रथम स्थान जिस पर 3 लोक के मालिक बैठे हुए वो खोल करके बताता हूँ तुझको, तो ध्यान दे के सुनो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन वासन स्थान सैदल कमल है, और उनका स्थान सैदल कमल, और उनका रूप है ज्योति, नाम उनका खोल करके तुझको बताता हूँ कि सैदल कमल में बैठे हुए और सैद टूटारों वाले, और इन्हीं को श्याम सुंदर कहते हैं, और बहुत ही सुंदर है। यानी जब कोई देख ले तो इन्हीं पर कुर्बान हो जाएगा, निशावर हो जाएगा अपने आप को कि यही सब कुछ है। और ऐसा मालूम होता है कि नूर का खजाना यही है, आगे और कुछ नहीं।
कहते हैं कि अरे प्रथम स्थान उससे उस पर तुझे बताता हूँ उनका नाम भी और स्थान भी और रूप भी। तो स्थान सैदल कमल, रूप उनका ज्योतिष रूप और नाम निरंजन है, यही नाम है। अब कुछ भी आप इनको कह लो, यानी वो खुदा कह ले, तुम ईश्वर कह लो, वो मतलब है कह ले गाठ, वो कह ले, लेकिन है ये। अब इनके 100 नाम रख दीजिए, लेकिन नाम उनका नाम यही है, उच्चारण में यही है। और जो है वो अपना बताएगा, अपने नाम को बताएगा, वो अपना नाम बताएगा। जैसे किसी ने पूछा आपका क्या नाम, तो बताएंगे कि मेरा नाम जो है वो जगदीश राम या रमेश राम है। वो भी आगे पूछेगा साहब आपका क्या नाम है, वो आप बताना पड़ेगा कि आपका है। और ये रूप है और ये नाम है, इसी रूप का ये नाम है, वो तो बताना पड़ेगा, बताएगा ये नाम है, ये उनका और ये रहने का स्थान है। तो कहते हैं सूरज सखियों को साथ ले ले और मैं तुझे खोल करके प्रथम स्थान को बताता हूँ, खोल करके, छुपा के नहीं, खोल करके बताता हूँ। बोलो। करता तीन लोक ये ठाऊं, वेद चारी नर से। कहते हैं ये 3 लोक के करता है जो सैदल कमल में रहते हैं, जिनका नाम निरंजन है, रूप उनका ज्योतिष स्वरूप, ये 3 लोक के मालिक, ये इसी स्थान पर रहते हैं। इनका दूसरा और कोई स्थान नहीं। ये नीचे नहीं आ सकते और न ऊपर जा सकते, अपने स्थान ही पर रहेंगे। और तीनों लोगों के ये करता धरता है। यहाँ के स्वर्ग वैकुंठ हो जो उनका लोक है, जो सूक्ष्म लोग है, उसके ये करता धरता है। ये 3 लोग बहुत विधि विधान से बता रहे हैं, ऐसा नहीं अलग अलग करके कि नाम उनका ये, रूप उनका ये, स्थान ये। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र इन्हीं के ये। और क्या कहते हैं कि भाई देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन्हीं शिव, ये तीनों मतलब ये है कि इन्हीं के जो सैदल कमल में रहते हैं, जो खुदा और गाड और परमात्मा जिनका नाम निरंजन, इन्हीं के पुत्र हैं। इसी स्थान के नीचे आद्या मां सकती है, क्योंकि जब इनको उतारा था तो 2 धाराएं उतारी थी, 2 धाराएं। एक तो मर्तबा उनकी अर्धांगिनी, यानी मतलब एक स्त्री और एक पुरुष, तो दोनों अगर एक ही उतारते तो फंसना नहीं होता, न फंसाना होता, दोनों को उतार दिया सतपुरुष ने, उतार करके ले आए। तो कहते हैं कि यही 3 लोक के मालिक है और इन्हीं के ये 3 पुत्र हैं। और इन्हीं से इनकी आवाज थे, सैदल कमल में इनकी आवाज, उसी आवाज से इन्होंने जब समाधि लगाई तो इनको सुनाई दी, इन्होंने बनाए ब्रह्मा ने। जब वेद लिख दिए तो आद्या मां शक्ति ने पूछा का तुमने दर्शन किया है? कहले हाँ हमने किया। तो ध्यान लगा करके उसने देखा कि इन्होंने नहीं किया, फिर उसे पूछा विष्णु से कि तुमने पिता का दर्शन किया? तो कहले हमने नहीं किया। तो कहा तू बड़ा झूठा निकला। कहले कि मैंने दर्शन किया, तू बहुत ही झूठा है, समझ गए। तो उसको तुरंत सलाम दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, और 2 से कहा कि तुम्हारी जगत में पूजा होगी। इसलिए आद्या महाशक्ति का श्राप है ब्रह्मा को, तो उनकी पूजा नहीं होती है। उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारे नाम की होगी, पूजा होगी तुम्हारी, तो उनकी लोग पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। लेकिन वेद उनकी आवाज से जो निकले वो ब्रह्मा ने लिखे, जो आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि तुम लिखो, तो लिखने लगे, लेकिन रूप का दर्शन नहीं हुआ था, स्थान का दर्शन नहीं। आवाज आई और लिखा, जैसे टेलीफोन से आप कहीं बात करो तो रूप तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आवाज सुनाई दे रही, तो आप जो बोला वो लिख दिया। तो वो आत्म भाषा पहले सब लोग समझते थे, यहाँ भी सब समझते थे,
संविधान नहीं बना था तब तक वो आतम भाषा सबको सूरत की भाषा सब समझते थे, और सूरत की भाषा अलग है। तो जब सूरत ऊपर जाएगी तो वो भाषा सब समझ लेंगे, सब मालूम हो जाता। तो तीनों पुत्रिनी के अभी आकर के उन्होंने अपने अपने गुण बताए कि मेरा काम है उत्पत्ति करने का, ब्रह्मांड का, तो मैं उत्पत्ति करूंगा। तो एक का काम है पालन पोषण करने का, दूसरों का काम है पालन पोषण करने का, और शिव को स्थान दिया संहार करने का कि जिसको मकान दो उसमें ठीक हो। अब मकान दिया उन्होंने, दे दिया, उन्होंने पालन पोषण किया और मुझे दिया, अब आप जोर ले लेंगे मकान। इसी को कहते हैं मृत्यु, और मौत किसको कहते हैं? जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालन पोषण करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव, ये तीनों निरंजन भगवान के पुत्र हैं, और तीनों को उनका दर्शन नहीं है, और जिस दिन दर्शन कर ले उसी दिन वो अपना काम छोड़ देंगे, सब काम संसार का छूट जाएगा, जहां बैठे बैठे कर रहे कोई काम नहीं करेगा। इसलिए उनको आदेश आज्ञा मां शक्ति को कि मेरे पास मेरा वेद तो जान सके। तो ये कैसे जान सकते? तो माता ने उसको वेद को छुपा लिया। पुत्र इन्हीं के भगवान। बोलो जीवन कुल मिलके जीवन घेर लिया। अब बैराट की रचना तो इन्होंने बैठ करके किया, वहां उन्होंने बनाया तो वहां है स्वर्ग में, बैकुंठ में, वहां बैराट की रचना वो, और यहाँ काम यहाँ दिया गया। इन्होंने सबने मिलकर के और मसाला पा करके फिर ये रचना ये इनका काम ब्रह्मा विष्णु महादेव का। लेकिन पुत्र किसके? निरंजन भगवान के, खुदा के। तो आपको तो ये मालूम नहीं है, ये अपनी शक्तियां देखते रहते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई खुदा की शक्ति आई है। अब मालूम तो उनको है नहीं, तो पता नहीं उनको असली चीज। और जो सच्चा खुदा उसे कहाँ मिलेगा? वो तो सिवाय संतों के और लोगों को कहाँ मिलने वाले। ये तो मतलब है किसी को पता ही नहीं है कि उसमें क्या है। तो ये भी तो जोत में बैठे हुए, इनके पास भी जोत है। तो अब कोई अगर गया तो कर लिया, चाहिए ही है, उसी को खुदा कहने लगे। खुदा बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ, किसी को नहीं मिलता। संतों ने उसको आकर के साफ जाहिर किया, बताया कि देखो भाई वो है, और आप लोग को समझते नहीं। हिंदू मुसलमान सब भूल गए, जैनी और ईसाई सब भूल गए, सब भूले बैठे। कुछ अगर वो किताबों को कुछ थोड़ी बहुत भी समझ लाने लगे तो कुछ का कुछ हो जाए, लेकिन वो किताबों को उल्टा जो उसमें है वो नहीं, दूसरा कर रहे हैं। मनमानी, मनमुखी सब काम करते, मनमुखी धर्म चल रहा और मनमुखी काम हो रहे। किताबों का काम हो रहा। जिस शरीयत में आपको रहना चाहिए था उसमें कोई नहीं है, न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। उस सब उन्होंने छोड़ दिया और सब मनमुखी हो गए, इसलिए सब बेकार हो जाते और बोझे लग गए उनके ऊपर सीधे नरक को जाने का। यानी इधर से शरीर से निकाला और फौरन जीवात्मा को वहां यानी मतलब ये पहुंचा दिया नरक। तो जमदूसरे का वहां छोड़ आएंगे, अब वहां की तो यात्रा अलग है। अब संतों ने जब देखा तब उनको समझाया, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपको ये वेद तो मालूम नहीं। बोलो जाल बिछाया जग में बारी, इनकी पूजा जीव क्या करें बेचारे? जब उन्होंने विधान बना करके और जाल बिछा दिया और इसमें कहा तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तो बेचारे क्या करें? धीरे 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 फिर जो पुण्य करते रहे तो पुण्य का भी आवरण आ गया, और जब ज्यादा आवरण आ गया तो मोजा लग गया। उधर से आपका ध्यान हट गया, नाम से छूट गए
और उस प्रकाश से अलग हो गए और अंधेरे में आगे पर्दे। तो धीरे धीरे फिर आपने अशुभ काम किए तो फिर पर्दा आगे बंद हो गया। जब तक पुण्य करे तब तक तो यानी थोड़ा बहुत कुछ कुछ तो झलक आती थी, लेकिन जब आप अशुभ करने लगे तो वो बंद हो गया। फिर आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए, सब बंद हो गए। ऐसा जाल बिछा दिया। अब अंधेरे में हो गए, जब अज्ञानी हो गए, कुछ नहीं सूझता है, तो अब जिसकी चाहो उसकी पूजा करो। अरे पूजा तो करना चाहिए। चलो भाई, हम ब्रह्मा को भी देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, विष्णु का, शिव का, वो बात तो है नहीं, तो वो भी तो अंदर ही जा करके होगा। जब घाट पर आओगे और यहाँ से जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, सूरत निर्मल होगी, मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाएंगे, तब तो उनका दर्शन होगा। तो अंदर तो कोई जाता नहीं, सब बाहरी बात। कोई कहता है इसी पेड़ में रहते थे, उसको कहते हैं, कोई कहता है पहाड़ में, तो कोई कुछ कहता है। ये सब करेंगे। अब जो अंदर जाने का रास्ता लो, यानी इनका भी दर्शन अंदर ही होगा। जब तक अंदर आंख नहीं खुलेगी तब तक इनका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सब रास्ते में बैठे हैं, रास्ते से मिलेंगे, रास्ता तब ये भेद तो किसी को मालूम रहा नहीं। तो आपने ये किया था और बस लट गए, आप करिए थे, आप क्या करोगे? बोलो। फंसे जाल में, पचे कर्म में, धोखा खाया। कहते हैं कि फंसे जाल में फंस गए और जो कर्म किया है धोखा खा गए, उससे हमको कुछ नहीं मिला, धोखा खा गए। हम कहते हैं हमको पुण्य मिलेगा मरने के बाद। अरे भाई, पुण्य की जगह पाप कर रहे हैं, समझ रहे पुण्य, तो आपको कैसे मिलेगा मरने के बाद? वो तो आप नहीं समझ रहे, वहां तो पाप हो रहा और आप कह रहे हो पुण्य कर रहे हो, और जो पुण्य कर रहे हो उसको कह रहे हो पाप नहीं। तो न इससे कुछ मिला रोकते, अब इस जाल में फंस गए और कर्म किया उससे धोखा खा गए। कह रहे ये क्या कर लिया, न करते तो अच्छा था, न करते तो तुम फंसते नहीं, लेकिन कर्म करने लगे तो मतलब जाल तो बिछा दिया उन्होंने, और कर्म करने लगे तो बस धोखा खा लिया। अब वो रास्ते नहीं मिलता, जो वापस जाने का था वो बिल्कुल ही भूल गए, सब भूल गए। अब एक खाने पीने में और सोने में भी मार काट सब इसी में, और देख लो ये खुद मुक्तमोगी हो, इसी जाल में फंसे और रो रहे, चिल्ला रहे। बोलो। अब इनको कोई समझावे, सत्य पुरुष का भेद। किसी मुसलमान से कहो भाई खुदा तो वहां है, अगर इनको समझाया जाए कि ये क्या करते हो, ये नहीं करना, असली इबादत करो, असली भजन करो, असली ये जिस्मानी ख्वाहिशों की ये इबादत उसको कबूल नहीं है। इस शरीर से जो कर्म करते हो वो उसको पसंद नहीं, वो तो रूहानी, वो सूरज से तुम उसकी इबादत करो, उसका भजन करो, तब जाके काम बनेगा। अगर इनको समझा तो उल्टा बात। ये मुसलमानों के विरोधी है, हिंदुओं के विरोधी, उल्टी बात करते और झगड़ा करते। हम तो खुद अपना भोग कि सीधी बात करो तो झगड़ा करने तैयार है। वो तो बताते हुए हम तो भोगी है, इनको बताने से वो झगड़ा करते हैं कि हम नहीं मानते आपकी बात, तो बताइए और क्या होगा। और वही महापुरुष कहते हैं कि भाई अगर उनको बताया जाए कि खुदा ऐसे मिलेगा, वो चलो वहां खुदा का दीदार दर्शन करो, भगवान का साक्षात्कार, तो कहते झगड़ा करते और इनको नहीं छोड़ा चाहते। जो जाल बिछाया और जो कर्म किया उसमें मतलब बिल्कुल भरम में आ गए, उसमें बचे तो भरम नहीं जाएगा, तो आप उधर कैसे जाओ? झगड़ा करते। सच्ची बात, सच्चा रास्ता, सच्चा निशान, सच्चा उसका नाम, सच्चा रूप उसका बताया जाए और उसी की आवाज यदि पकड़ाई जाए, ये बात आवाज से उतारे गए और उसकी आवाज सामने है, लेकिन ये है कि आप झगड़ा करो, क्या नहीं मानते, तो बताओ फिर महात्मा क्या करेंगे? चुप हो जाए। जब ये अपना भला नहीं चाहता मनुष्य शरीर पाकर, तो अब क्या करें? उससे कौन झगड़ा करे? वो तो दयालु है, वो तो दया करना चाहते हैं कि भाई किसी तरह से इसके ऊपर दया हो जाए, तो आप उन्हीं से झगड़ा करते हैं।
जो कुछ देने वाले होते हैं। अरे भाई, लड़का घर में रहता है, बाप ने 2-3 चाटे माने मार दिए और उसको खीर और पूड़ी बना के दिए, ये बेटा खाओ, तो बस उठा के फेंक देता है। ठीक वही हालत है आपकी कि महात्मा कुछ दे तो उठा के फेंक देते हैं। इतनी गुस्सा, इतना क्रोध है आप, इतनी अज्ञानता है, वो देते हो और कोई बच्चे की तरह। फिर उसको चुपकारते, फिर नहीं मानते, उठ के चल देता, भागने लगता हूँ। ठीक है हालत, ये तो महात्माओं का अनुभव है। बोलो। तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर मानते तो है नहीं, झगड़ा करते हो, पक्षपात करते, ये जो कहोगे उसको नहीं मानेगा, हम तो ये अपना मानेंगे, उसको मानते कि हमारा तो यही है जो कुछ है। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जिसकी आदत पड़ जाती है किसी तरह की कोई काम हो तो वो आदत बहुत देर में छूटती है। तो ये उनकी आदत पड़ गई, अब वो आदत नहीं छूटती। आदत छोड़ने तो मिल जाती, तो मतलब ये, अरे भाई चीज तो अपने पास है, सब खजाना अपने पास भरा हुआ, खोदना तो है और बिना खोदे मिलेगा नहीं। चीज तो अपने पास अपने आंखों के ऊपर है, अब वो खोदना है तो खोदने के लिए कोई हमको उसकी जुक्ति बता दे कैसे खोदेगा, तो ऐसे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सहारा दे दे तो आप खोद सकते हो और मिल जाएगा। उल्टा कुआ गगन में और बिरला भर के पिए, बिरला पंछी पीता है। पंछी कहते हैं सूरज को कि उड़ने वाले तो तुम बन जाओ, निर्भर तो हो जाओ, उड़ जाओ, निर्भर होते ही उड़ोगे, लेकिन वो कोई सब नहीं। तो कहते हैं झगड़ा करते और पक्षपात करके और आलोचना तरह तरह की और चले जाते हैं, बस ये होता है। और ये मौजूदगी में यही देखा गया। बोलो। याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खुल कर जतना। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे सूरज, मैं तुझको खुल करके समझाता हूँ, ये ठगे और तुझको ठग रहे हैं, समझ गए, और तेरी जान ले लेंगे और तुझे 84 नरकों में भेजेंगे। तेरा इनमें से कोई जो ठग है, हित कोई नहीं चाहता सब इस जाल में, इसलिए तू मेरी बात को मान ले और इनसे निकल जा तो तू अपने रास्ते पर चल, तो मिल जाएगा। क्योंकि रास्ते में तो ये सभी है, सब रास्ते में एक ही धारा में, सब एक ही सड़क है, उसी पर ये सब बैठे हुए और उसी सड़क से जाना, उसी से जाना, सड़क तो एक ही है, उतारा तो एक ही रास्ते से, कोई दो रास्तों से तो उतार के ले आएंगे। बोलो। दिल के मार्ग तू मत जाए, तू संतन की बड़ा साफ साफ कहा, इसमें धोखे में मार्ग क्यों जाते हो? जो जाल बिछाया है, कर्म किया, फंस गए, अब उसी धोखे में फिर चले जा रहे हो। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें खुल करके समझाता हूँ कि इनके मार्ग में तू जा, संतों के पास पहुंच और उनकी खोज कर वहां पहुंचा तो इससे बच जाएगा। तो तू कर्मों से जाल से भी बचेगी, 84 नरकों से भी छुटकारा हो जाएगा और तेरा अंतःकरण ये वो साफ कर देंगे सब, क्योंकि उनके पास तो इसकी औषधि है। नए नए में दुरुदोष विमंजन, अगर नेत्रों में औषधि लगा दी जाए तो देह बात खुल जाएगी। यही तो आप कहते हो डॉक्टर से कि आंखें खराब हो गई, दवा दे दीजिए, तो कोई ऐसी दवा डाल दो कि पर्दा साफ हो जाए। तो कर्मों का पर्दा है, तो संतों के जाकर के याचना मांगो कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, आप खो दीजिए, तो दवा डाल देंगे, दे देंगे दवा। तो नेत्रों पर जो जमा है वो दोष जो कालमा साफ हो जाए तो आँख खुल जाएगी, तब दिखाई देना शुरू होगा। तो कहते हैं तू जा सकता हो पास, मैं तुझे बताता हूँ तेरे हित के लिए, और तू धोखा खा गई तो मनुष्य शरीर चले जाएगा, फिर नहीं मिलेगा तुझको। और क्या कह सकते, इतना इशारा करना उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और तुम अपने अधिकार का उपयोग न करो तो आप जानो। अब ये कहो कि मालिक ने भाई दे दिया, दान में दी, दान में दी हुई चीज ली नहीं जाती। जब दान में दे दिया, खुशी में दे दिया, तो उसका रास्ता अलग है। तुम संतों से प्रेम करो तो ले जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम्हारे साथ
बच्ची रहती है, 20 बरस 25 बरस तक रहती है, और जब उसको पति के वाले उसको देखा भी नहीं और गठबंधन कर दिया, फट माँ बाप के प्रेम को छोड़ के चली जाती है। इसी तरह अगर संतोष के पास में जाओ, तुम उनसे प्रेम करो, बस वही रास्ता निकाले जाएगी। एक ही रास्ता रखा है यहाँ से निकालने का, और कोई रास्ता नहीं। प्रेम करो, बस प्रेम से सब कुछ हो जाए। प्रेम करोगे बस मतलब है अपना लेंगे प्रेम, और उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप तो प्रेम आपने किया। तो इससे छोड़ो जगत से झूठा है, और मतलब ये धोखे का, ये ठग का रिश्ता है। जगह जगह बन के बैठ गए और ठग रहे एक दूसरे को। घर में ही ठगाई हो रही है, भाई भाई को ठग लेता है, और मतलब पति पत्नी को ठग लेती है, और दोस्त दोस्त को ठग लेता, और मिल जाते हैं ठग, रास्ते में ठग लिया, पीछे रोकते रहते हैं, भाई नहीं ये किया तो बाप ने ये कर दिया तो इसने ये किया। वो कहते हैं मैं ठगों से बचो, धोखे से, और उनको ढूंढो, उनसे प्रेम करो, तो काल के जाल से निकाल लेंगे। फिर तुम्हारे पाप से भी पाप और पुण्य से पुण्य सबको धो डाले एक तरफ। और जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या ये तो कर्म है, कर्म करते हो और तो जाल है, कर्मों का जाल। तो बोझा लादते चले जाओ तो तुम तो चारों जुगों में नहीं दे सकते, इतना बोझा लदा हुआ। इसलिए उन्होंने रास्ता बताया, जाओ जाओ कहीं भी संत मिल जाए, मालिक को प्राप्त करने वाले वहां पहुंच जाओ। और ऐसे है, तब उन्होंने ये वचन कहा। अगर नहीं होते वो संत यहाँ तो फिर ऐसा कभी नहीं कहते। तो है, जाओ उनकी खोज करो, जाकर बोलो। सत्य गुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न कर परमानो। कहते हैं भाई दूर जो कहे जब मिल जाए तो उनका वचन तुम मान लो। और ये मतलब अंधेरे में ये कहे तो कहते हैं तुम साथ मत करो, तो कहते भाई इधर चलो, इधर चलो, कर्म करो। तो वो चेतन कर्म है, उधर मेहनत करो, इधर दो। जब ये कह रहे हैं कि इधर मेहनत करो, इधर आकर के ध्यान भजन करो, और इधर उस मेहनत का फल लो। अगर इस पर भी नहीं मानते तो मेरे और क्या समझाया जाए। थोड़ी सी मेहनत करना, इनका प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। वो जो कहे उसको कर लो, तो ऊपर ले जाने का काम कराएंगे। नीचे से तो सब बंधन तोड़ेंगे। जहाँ जहाँ तुम्हारी आसक्ति है उसको सबको बता करके धीरे से वहां से निकाल जाएंगे। और जैसे जैसे प्रेम करने लगोगे बंधन टूटने लगेगा, इनसे नाता टूटने लगेगा। और जितना ही नाता टूट जाएगा उतने ही तुम हल्के होते चले जाओ, जगड़ में नहीं रहोगे। फिर वो जब ले आएंगे घाट पर तो यहाँ से खोल देंगे, फिर स्वतंत्र होकर के चल पड़ो। जाना तो आपके ऊपर है, ये आपका देश नहीं, ये पहला स्तर भी आपका देश नहीं। अगर इनके यहाँ भी पहुंच जाओ तो यहाँ से वहां आराम है, कोई तकलीफ वहां नहीं, आनंद है। लेकिन वो आनंद उतनी देर का है कि यहाँ 100 बरस का, वहां 1000 बरस का। उस आनंद को रोक लिया और बस सीधे फिर आओ। फिर किसी अमीर घर में, राजा घर में जन्म लिया और फिर वहां फिर कर्म करो और सीधे देना वो छोड़ने का प्रतिया देता है। तो ऐसा क्या करो? अरे ऐसे ऊंची मंजिल चलो जहां सब कर्मों से छोड़ जाओ, कोई कर्म ही ना लगे। ऐसी अग्नि जलाओ कि जिसमें रोज भस्म कर दो, चाहे वो मतलब शुभ कर्म हो, चाहते हो जो कुछ भी करो फिर भस्म करो। तो रोज जलता जाएगा रूपी अग्नि में, तो जब अंदर आंख खुल जाएगी और प्रकाश जब प्रकट होगा उसमें सब जल जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। उस रोशनी के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती। तो वो सारा का सारा अंदर साफ हो जाएगा, दम दम करेगा, चमचमाएगा। अब वो खुल करके कह रहे जाओ संतुलित शरीर में जाओ, जहां कहीं भी मिले बोलो। राह काना देव दरसाई, पता भेद कहूँ। रास्ते का कहते जो कुछ भी है, रास्ते के चिन्ह पढ़ाओ, वो तो मैं बता ही दूंगा। और जहां आया वहां तुझे पहुंचा दूंगा, कहां से आया और क्या पता सब बता दूंगा कि वहां का रहने वाला। अरे सूरत तू वहां की रहने वाली है। हे रूह, हे जीवात्मा,
तो वहां की रहने वाली बात पे आई है और रास्ते का सब भेद बताऊंगा और रास्ते से ले चलूंगा तुझको और जैसे जैसे आई वैसे वैसे दिखाता चलूंगा, सब कुछ बता दूंगा, तुझे चलूंगा, तू बात को मान ले, सब बताऊंगा, बात को मान ले। और मनाना चाहते तुम मान जा और घर की तरफ चल पड़। और क्या सिखाना, ये तो तेरा घर है नहीं, ये तो जो कुछ भी देख रही 84 और नरकों के चलन का रास्ता है, ये अपने घर में जाने का नहीं कि हम आत्मा को घर पहुंचा दे। शरीर तो नाश हो जाएगा, तुझे वहां डाल देंगे, तुझे उसे बंद कर देंगे, तुझे तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो तो किसी कह भी नहीं सकती, वहां कोई जाएगा भी और कोई उसकी आवाज भी नहीं सुनेगा, ये दशा है। वो तो काल की अत्यंत मतलब है कि वो, यानी मतलब ये है कि यात्राओं की कोठरी है, तो चिल्लाते रहो, सुनने वाला कौन है, लाखों मील आवाज जाए कोई नहीं सुनता, तो ऐसा काम क्यों करती है। तो रहा रास्ते का भेद, और जो कहां से आई और तेरा मालिक, वो सब कहते हैं दिखा देंगे, दर्शा देंगे, दर्शाने का मतलब दिखाना, लगा देंगे, लगाने का मतलब है दिखाना है कि देखिए मालिक तेरा, कहते आजा, ऐसे कहते आजा तुझे और चल, तुझे सब रास्ते का भेद बता दे और वहां ले चल के तुझको दिखा देंगे, सीधा सीधा कह रहे हैं और उसमें इधर उधर की बात नहीं है, कहते दिखा देंगे, तू हाथों जाओ करते बोलो। मन और सूरत लगाओ तिल पर, ये गोबर घटया। कहते हैं कि तू दोनों आंखों को बंद कर और मन को यहाँ दे, यहाँ ये तेरा द्वार है, ये यहाँ पर बैठी हुई है घाट है, यहाँ तो सामने दे तो एक तिल दिखाई देगा, एक छोटा सा, तिल से भी छोटा दिखाई देता है, सुई की नोक के बराबर। कहते हैं तू अपनी दृष्टि को यहाँ घेर करके तू रह जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, तो वो दरवाजा खोल दे। अब तू इधर से मन को साथ लेकर के खड़ी नहीं होगी ऐसे देखने के लिए, तो मैं दरवाजा क्या खोलूंगा, तेरी आंख तो उधर है, इधर आ जाएगा, सामने इधर है, तो दरवाजा खुल जाए, चल पड़ेगा, फिर ये सब मिल जाएंगे, सबके सब जो अध्यक्ष जो बैठे हुए काम कर रहे हैं, इन सबका दीदार दर्शन होगा, ज्यों कहते हो जिन शकल में उसी शकल में दर्शन होगा, बैठे हुए और काम कर रहे हैं अपना। बोलो। निरखो खिड़की देखो तिल चौका, चित लगाओ राखो। कहते हैं कि जब तुम्हारा तिल खुलेगा, खिड़की खुलेगी और सामने चौक आएगा तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। जब चौक पे खड़े हो जाओगे तो वो दर्शेगा कि देखो वो है, तब आपको चौक पर खड़े होकर, चौक एक लंबा सा फक मैदान है चमकता हुआ, अंधेरे से निकलकर दरवाजे से खिड़की बाहर खड़े होगे और ऐसे करके देखोगे तब पता चलेगा, तब मालूम होगा, तो आंख खुलेगी तब। अरे भाई तुम्हारे सबके अंदर दिव्य आंख, तीसरा नेत्र है अंदर, और सबको खोलने का अधिकार है कि ये को नहीं, सब खोल सकते हैं, लेकिन रास्ते का भेद और मतलब घाट की जुक्ति वो तो जानकार से मिलेगी, वो जब तक नहीं देगा आप चलोगे नहीं, क्या करोगे उधर चलकर, आपको मालूम ही नहीं कि ऊपर में कोई रास्ता है, अंदर की आंख का कोई रास्ता है, उधर कोई देश है, उधर कोई लोग है, उधर कुछ दिखाई देता होगा, कुछ नहीं मालूम, ये देख रहे हो आप भूल जाए तो यूं अंधे और आंख है तभी अंधे, ये दोनों चीजें, आंख बंद हो जाए तभी स्वप्न और आंख खुली है, ये सब स्वप्न की चीज है। जब सोओगे तो ये सब गायब, जगोगे तो मेरा और स्वप्न में जो देखा वो खत्म। तो ये स्वप्न की दुनिया है, इसको चाहते हो बसाना, आवाज चाहते हैं, कभी स्वप्न आवाज होता है, स्वप्न तो कल्पित है, कुछ नहीं कल्पना है। बोलो। पचरंगी फुलवारी देखो, दीपदान घट भीतर। कहते हैं कि 5 रंगों की फुलवारी, 5 की, बहुत सुंदर, ऐसे बड़े बड़े बगीचे मिलेंगे जैसे आप पूरे संसार में घूम रहे हो,
ऐसे बड़े एक एक बगीचा, ऐसा सब बड़ा कि घूमते रहो मतलब ये बगीचे। तो आप तो ये कहोगे दुनिया से बड़ा ही बगीचा, ये अलग अलग रंगों का अलग अलग बगीचा। उसमें जब देखोगे पचरंगी फुलवारी और बगीचे और फूलों को, और वहां जो सिंह सरी में नर नारी रहते उनकी सूरत मूरत को देखोगे तो देख करके आश्चर्य करोगे, करे ये क्या, ऐसे बढ़िया सुंदर और मुकुट और कपड़े ऐसे लबास उनके कि वो यहाँ कहीं देखने को किसी राजा बादशाह के यहाँ भी नहीं मिलेगा, न ऐसा कोई बना सकता। ऐसा लबास, इस तरह का उनका ऊपर का वेशभूषा मुकुट ऐसा चमकता और दमकता, तो तुम तो वहां मोहित हो जाओगे, कहोगे बस यही सब कुछ है ये, ऐसे पचरंगी फुलवारी। और मतलब ये फिर किधर, उधर सामने देखो दीपदान, ओ दीपक जल रहा, उजाला हो रहा सामने दिखाई दे। लेकिन पहले खिड़की का बाहर मैदान, यदि चौक मिलेगा वहां खड़े होकर के फिर ये सब पचरंगी फुलवारी जो है उसको सब देखो, और उसके बाद तब वो दीपदान, तब मतलब ये उसकी झलक आएगी। तब चलो उसकी तरफ, वो सब बताएंगे और सब आपको सब समझाएंगे, अंदर से भी समझाएंगे जैसे बाहर से समझा रहे हैं, बाहर से भी समझाते हैं, और अंदर ले चलेंगे दर बताएंगे, और अंदर न बताए तो जाएगा कैसे, वो तो बताने से चलेगा कि नहीं ये तुम यहाँ मत रोको, ये रास्ता नहीं है, चलो तुम उधर से ले जाएंगे उसको, तो अंदर भी बताएंगे बाहर बताएंगे। लेकिन तुम ये समझते हो कि वो नहीं, बाहर रहते, बाहर नहीं तो अंदर जाते आते, वो तो ऊपर चढ़ करके जाते आते। तो जो ऊपर के जाता है अपनी सूरत को चढ़ा ले जाएगा तो रास्ते में मिलेगा, चलो तो उधर। तो कहते हैं सामने दीपता बिना दिए बत्ती के जलना, उसमें से उजाला है। बोलो, कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र आगे पे। कहते हैं कि फिर देखो उसको, वो जो आपको जो दिखाई दिया है, आगे और बढ़ो जरा सब, तो नील चक्र वो गुरु का द्वार है, गुरु का दरवाजा वहां पर, वहां से आपको साफ मालूम होगा। नील चक्र देखो, उस पर पहुंच जाओ और फिर उस पर खड़े हो जाओ। ये जो चमक आ रही है उसकी चमक, फुलवारी के जो खेल और ये रचना जो देख रहे हो वो देखोगे तो मतलब है और आगे चलोगे तब मतलब है नील चक्र मिलेगा घूमता हुआ ऐसे, बस उस पर वहां बैठना पड़ेगा और वहां से खड़े होकर के देखो, तब आपको मतलब है कितना साफ दृष्टि से दिखाई देगा, तब देख पाओगे, ऐसे नहीं। बोलो, मेरे प्रेम बदता को बोलो, ज्योत निहारो मन को। अब कहते हैं ये नील चक्र है, तो जब एकदम से विलाप होता, तड़प होती है, जब सूरत को आत्म तड़प होगी तो नील चक्र है उसमें जड़े हुए, जैसे आकाश है उसमें सूरज जड़ा हुआ, ऐसा मालूम होता। इसी तरह से पता चलता है कि नीला आकाश है लेकिन इतना चमकदार वो जड़ा हुआ हो, कहते हैं बिरह से तो वो एकदम से टूट जाएगा और एकदम धड़का होगा, इतनी आवाज होती है जोर की, इतनी आवाज होती है कि मूर्छा आ जाएगी कि सारा संसार टूट गया एकदम से, इतनी जोर की आवाज होती है। तो कहते हैं भाई उसको बिरह से फोड़ दो, बिरह होगी तब, जब बिरह से फोड़ोगे तब वो सच्ची ज्योत का दर्शन होगा, जो निरंजन भगवान बैठे हुए तब दर्शन होगा। उसी को गोस्वामी जी महाराज ने बहुत रोए, वो थोड़े नहीं रोए, बहुत रोए। वो घर में बैठे रहे तो रोते ही रहते थे कमरा बंद करके, तब जा करके वो फूटा, तो जब वो फूटा और दर्शन हुए तो मोह विलोक राम मुस्काई, उस सैदल कमर में निरंजन भगवान ही राम है। जब वो खुश हो गए, प्रसन्न हुए तो उन्होंने रास्ता दे दिया, यदि खोल दिया तो उधर गए
यानी अंदर पेट में नहीं, वो तो रास्ता उधर जा मात खड़े हो गए, उधर देखते हैं कि वो बहुत प्रकार की सृष्टि है, बहुत प्रकार के लोग हैं और सब जगह दिखाई देता है सब। तो उन्होंने देखा, अब वही बात कहते हैं ज्योत न्यारो, इसको फोड़ो तो फिर जाकर के तुमको दिखाई देगा दर्शन, तब साक्षात्कार होगा, नहीं तो वो प्रतिबिंब दिखाई देता रहेगा। तो प्रतिबिंब को तुम समझोगे तो ऐसा था, इस तरह का था, ऐसा था, जो जैसा देख लेगा कह देगा एकदम ने देख लिया, और देखेगा नहीं, वो तो नील चक्र नहीं मिलेगा तो ऊपर उनको नहीं देख सकता साहब। जब नील चक्र टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, खुल जाएगा, तब जाकर कर साक्षात्कार दर्शन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके लिए बिरह चाहिए, बड़ा रोना, यानी कपड़े भीग जाए तब जाकर के ये काम होता है, ऐसे हंसी खुशी का काम नहीं है। बहुत विलाप होता है, बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है और बहुत प्रार्थना करती है तो टूट जाता है, टूट जाता है, दया हो जाती है महापुरुष की। बोलो बोलो। अनाद घंटा सुन कर दीजो, शंख बजाओ रस में भी। घंटा बज रहा, तीनों लोकों में घंटा बज रहा, खूब अच्छी तरह सुनो और शंख को सुनो और उसमें बीजो यानी स्नान करो, वो अमृत उसमें से टपक रहा, घंटा घन घन बज रहा। उसी घंटे की आवाज यदि जब लोगों ने सुनी तो सब जगह कहा कि मंदिर में घंटा बज रहा, तो उधर बजना चाहिए था इस मंदिर में, तो आपने मंदिर बना तो घंटा बजा रख दिया, उन्होंने मस्जिद में बजा रख दिया, गिरजा वो तो उनके मतलब मुख से ही घंटा बज रहा। और संघ कहते हैं सुनो, जो बज रहा है उसको सुनो, रस में भीगो, अमृत में स्नान करो, तब ताकत आएगी, तब बल आ जाएगा। वो तो आत्म खुराक है, सुरतों की खुराक है अमृत पीना, जब वो पिएगी अमृत तो फिर ताकत आएगी, फिर बल आ जाएगा। तो घंटा फिर तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में घंटा बज रहा है। अगर ये तुम्हारे कान साफ हो जाए, आँख साफ हो जाए तो सुनो भी और देखोगे घंटा बजता है इसी मंदिर में। ये मनुष्य की तुम्हारी ये मस्जिद है, इसमें आप तुम्हारी आवाज हो रही है, इसमें 24 घंटे मंदिर बज रहा है, गिरजाघर में बज रहा है और आप उसको नहीं सुनते। सच्ची इबादत हो, भजन नहीं करते, नकली करते हो, उठा बैठी का करते हो और बताया गया भाई सच्ची बात करो, रूह से, जीवात्मा से, वो तो कोई करता नहीं है, बस ये सब करते। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा और कोई बताएगा तो उसको कहोगे नहीं काफिर है, हिंदू कहेंगे नास्तिक है। अब वो ये तुमने और जो बताना चाहते हैं वो तुम कुछ लेने समझ नहीं चाहते, तो क्या करेंगे? घंटा शंख बजाओ और फिर उसको खूब अच्छी तरह सुनो और रस में भीगो और फिर उसको पकड़ो, चढ़ चलो। जब चढ़ोगे तो जहां से वो घंटा शंख बज रहा वही जाके पहुंच जाओगे तुम नामी और ये धाम। तब आपको जब दर्शन होगा उनका तो बताओ कितनी धाराओं वाला है। सैकड़ों धाराएं कुछ नहीं, इतनी धाराएं और उन पर सब पर ये जीवात्माएं आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। वो देखने का दृष्टि सब बोल होता है कि भाई जीवात्मा किस तरह, इसलिए तुम पर नहीं जा सकती, अपनी धाराओं को उतार लिया। अब ऊपर का जो उनको बोध नहीं है इसलिए ऊपर को सुन नहीं सकती है, तो उनको ऊपर का बोध कराया जाता है। जब वहां चलो तो ये आवाज आ रही है, उसको पकड़ना, तब ऊपर जाओगे। तो वही होकर के जाना, घंटा और शंख इसको सुन करके वहीं से निकल जाओ। ऊपर की आवाज आ रही है उसको पकड़, वो तो बताएंगे, हर मुकाम पर मिलेंगे, हर एक मुकाम पर, वो छोड़ेंगे नहीं, हर एक मुकाम पर जो यहां बताएगा वहां भी मिलेगा। तो कहते हैं पहला ये है, बताया उन्होंने कि इस तरह से जब चलोगे तो मिलेगा, और ये रास्ता नहीं चलोगे और महात्मा के पास नहीं जाओगे, उससे प्रेम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल सकता। जो वो कहे वो बाकी ये सब जो कर रहे हो ये सब धोखा है, इससे आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है।
जब अभी तक नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलता। धोखे धोखे में रहोगे और धोखे का जाल बिछाया, फिर उस धोखे भरम में कर्म करने लगे तो भरम में फंस गए कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, कि ये करे, कि ये करे, ये नहीं तो वो करे, वो नहीं तो ये करे, और ये भरम हो गया। अब भरम में कोई काम नहीं आया, न ये काम न वो काम, और इसी में बस बस करके मनुष्य शरीर समाप्त हो गया, चले गए। ये पहला स्तंभ।